अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग वली थे। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की, रहने वाली हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आंख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बसरा गए। वहां लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चुराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी। कहा, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हुजूर जंगल न जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चुरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे, ये अकेली औरत किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला मंजर, मैमूना वलीद बकरियां नहीं चुरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। बकरियां चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कुशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चुराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चुरा रही थी। दूसरा मंजर, क्या देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चुरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं उधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चुरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरान परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना वलीद से सवाल किया, उससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो जवाब क्या मिला। हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली। ये तो गिज़ा है उनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या, ये मामला कैसे हो गया। तो हजरत मैमूना वलफजरी कारों फरमाती हैं,
جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبق: ہم سب بھی صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، آمین۔